हेलो आर्मी। तो आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्रॉब्लम्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के फिजिक्स के लिए जो भी नीट जेई और बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं 2026 में, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं और इससे आपके कॉन्सेप्ट इंक्रीज होंगे और उसमें एक बार कॉन्सेप्ट मजबूत बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन रबिंग टू बॉल्स द मास ऑफ वन बॉडी स्लाइटली गेट्स। तो जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो हमारा मास क्या होगा? तो एक बॉडी का मास इंक्रीज हो सकता है और एक बॉडी का मास डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के होने की वजह से। उसके बाद बहुत ही खतरनाक और सेकंड क्वेश्चन है, जो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज के डिफरेंस को डिफरेंशिएट करेगी वो पोलैरिटी ही होगी और उस पोलैरिटी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज ही कहेंगे। उसके बाद चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इफ द साइजेस ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जैसे चार्ज ले लिए, उनके बीच में डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर कर दिया, तो वो चार्ज कैसा ट्रीट होगा? वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। इसी शानदार तरीके के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए और हम लोग अब चौथे क्वेश्चन की ओर हैं। आ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को अगर हम न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर के साथ रखेंगे तो क्या वो अट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास भी माइनस और प्लस चार्ज होगा, तो माइनस आ जाएगा और उसका इधर का प्लस अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि न्यूट्रल बॉडी एक पॉजिटिव या कि नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट। नेगेटिव भी होता तो भी हमारी न्यूट्रल बॉडी एक न्यूट्रल चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ एन अनचार्ज्ड बॉब इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स सेम। तो एक अनचार्ज्ड बॉब है, बॉब तो आप जानते हैं ना, जैसे कुछ बांध दो और टांग दो, बिल्कुल उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास प्लेस्ड कर देना है और उसका ऑसिलेशन रिमेन सेम रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर इधर इधर, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बहुत ही शानदार और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इक्वेशन क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, मतलब इससे आपको कॉन्सेप्ट में एक बार पॉलिश लग जाएगा और आपके दिमाग ग्रोथ कर जाएगा। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन है वो बहुत ही शानदार है। Q इक्वल टू, यानी Q होता है चार्ज, N होता है नंबर और E होता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही शानदार ये 5 क्वेश्चन हमने बताए, और भी हैं। टोटल 20 क्वेश्चन का ये सेट है और इस 20 क्वेश्चन को आपने अगर देख लिया आपके कॉन्सेप्ट में पॉलिश लग जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो शानदार अगला क्वेश्चन आ रहा है और ये आपका इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो साफ साफ क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला साफ साफ है, KQ1 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर Q1 क्या दिया हुआ है? सेम 1 कूलाम, फिर Q2 भी क्या है? 1 कूलाम अपॉन डिस्टेंस क्या दी हुआ है? 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर। तो फाइनल सब चीज काटने पीटने के बाद अपने पास क्या बच रहा है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इज द राइट आंसर। ये एक फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, जिनका चार्ज जो है वो 1 कूलाम है और डिस्टेंस 1 मीटर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है,
फोर्स कैरेक्टरिस्टिक इज द फील्ड इज, इंटेंसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो फोर्स होती है। और वर्क किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पोटेंशियल। पोटेंशियल और वर्क एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये कहना गलत होगा, मतलब जो वर्क किसका कैरेक्टर है? उसका, पोटेंशियल का, और फोर्स इंटेंसिटी का। अब बहुत ही शानदार और अगले सवाल की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे डू देन दे विल हैव मोर देन वन टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल। ये लाइन हर कोई भी टीचर पढ़ाए आपको नोट्स में लिखाएगा ही, कितनी भी बड़ी कोचिंग में आप चले जाइए। मैं नाम बताना चाहूँगा तो आप सुन के ही बहुत बौखला जाएंगे, पर सारी कोचिंग में ये लाइन लिखाते ही लिखाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे टेंजेंट क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब दे विल हैव मोर देन वन टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट जिससे आपकी फिर से पॉलिश हो जाएगी दिमाग की। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके जो डाइपोल होता है वो ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी दोनों मोशन होता है। बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। जो आज के हाफ कॉन्सेप्ट बिल्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग आगे चैप्टर के पूरे हाफ कॉन्सेप्ट बिल्डर ख़त्म कर देंगे। 2 पार्ट में हर चैप्टर को लेके चलेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में।